Hello everyone, welcome to PYQs. This is Mechanics question IAS 2020. The question says by writing down the Hamiltonian, find the equation of motion of a particle of mass m constrained to move on surface of cylinder x square plus y square equals to r square, where r is constant. The particle is subjected to a force. So force is given which is proportional to distance r of particle from origin given by this minus k into r, where k is constant. तो अगर आपको फोर्स दिया हुआ है तो यू नो व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल. सो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो v इक्वल्स टू व्हाट यू विल गेट kr स्क्वायर बाई 2. सो ओके, तो ये आपको आइडिया है. नाउ व्हाट विल डू, देयर इज अ सिलेंडर गिवन. ओके, तो आपको अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कैसे वेलोसिटी लिखते हैं वो नहीं पता है, सो आई यूजुअली डू नॉट रिमेंबर इट. सो व्हाट आई विल डू, आई विल write out x equals to, we take cylindrical coordinate as rho, phi and z. Okay, so x equals to rho cos theta, cos phi, and y equals to rho sin phi and z equals to z. Okay, तो हम x dot जब लिखेंगे तो what I'll get a rho dot into cos phi and minus rho into sin phi into phi dot. Similarly, what I'll get y dot equals to rho dot into sin phi plus rho into this cos phi into phi dot, and one is z dot. Then if you will write v square, then v square will be x dot ka square into y dot ka square into z dot ka square. तो x square y square करोगे तो ये rho dot का square मिलेगा. First of all, I got rho dot का square plus I got rho into phi dot का square और फिर plus z dot का square. So I've got this. Okay. Now we've got potential like this. Now I have T, that is kinetic energy, that will be equals to half mv square. So that will be written as half m और यहाँ से v लिखो, तो v will be rho dot का square plus rho phi dot का square plus z dot का square. So this is T in cylindrical coordinates and potential is given there. अब हमें क्या बोला हुआ है कि x square plus y square equals to r square, तो ये दिया हुआ है. So यहाँ पे r जो है वो फिक्स है, मीन्स रो इज फिक्स, so रो इक्वल्स टू r, so it means rho dot equals to 0. तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा that will be equals to half m और रो डॉट इक्वल्स टू 0, so r phi dot का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर. ओके, और इसी तरीके से v जो है वो k r स्क्वायर है, r इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाई 2. ओके, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को r स्क्वायर लिख सकते हैं, so दैट इज r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाई 2. ये हो गया हमारा v और ये हो गया हमारा t. इसके बाद हम लिखते हैं लैग्रेंजियन, L इक्वल्स टू टी माइनस वी. तो लैग्रेंजियन लिखने के लिए हमने लिखा L इक्वल्स टू टी माइनस वी. सो t इज इक्वल्स टू हाफ m r स्क्वायर पाई डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर माइनस k बाई 2 r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. तो ये हो गया लैग्रेंजियन. नाउ यू गॉट द लैग्रेंजियन. उसके बाद स्क्रॉल इट डाउन. तो अब हम यहाँ पे लैग्रेंजियन मिल गया है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं लैग्रेंजियन डज नॉट एक्सप्लिसिटली कंटेन्स टी, टी है नहीं. तो इसका मतलब हमें वो थ्योरम याद है, h की वैल्यू कांस्टेंट होती है और h इक्वल्स टू क्या होता है, t प्लस v. तो अब हम जब h लिखेंगे तो h इक्वल्स टू t प्लस v हो जाएगा, इक्वल्स टू t प्लस v हाफ m, बस यहाँ प्लस साइन हो जाएगा, डॉट z स्क्वायर एंड हियर प्लस k बाई 2 r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. सो इक्वेशन सेज कि हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है हैमिल्टोनियन और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना है. सो अब देखो, हमें पता है कि लैग्रेंजियन जो फंक्शन होता है दैट इज q डॉट t का फंक्शन होता है. ओके, q क्या है, q इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट हियर
और हैमिल्टोनियन जो फंक्शन होता है जनरली q, दैट इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट, मोमेंटम p एंड t का फंक्शन होता है, यहाँ पे q डॉट होता नहीं, सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस डॉट इनटू मोमेंटम। तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम पहले जनरलाइज कोऑर्डिनेट ऑफ मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे, और इसको देखते हुए आप लैग्रेंजियन को देख के बता सकते हो कि हमारे पास कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, एक तो फाई है और एक जेड है, दो, तो वी हैव टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अब देखो मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू फाई जो हम फाइंड आउट करेंगे लैग्रेंजियन का, अगर डिफरेंशिएट करें पार्शियली फाई डॉट के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया, वील गेट एम आर स्क्वायर फाई डॉट, ओके, फिर प्लस सॉरी बस इतना ही। अब उसी तरीके से हमने क्या करना है, जेड का भी, जेड कंपोनेंट में मोमेंटम फाइंड करना है, एल जेड जेड डॉट, तो हमें क्या मिला यहाँ जेड डॉट है, ओके, तो हमें मिला एम जेड डॉट, ये दोनों चीजें हमें मिल गई थी। यहाँ से अगर हम ये फाई डॉट और जेड डॉट की वैल्यू इस हैमिल्टोनियन में रखें तो हमें क्या मिलता है, what I'll get, तो हमें मिला h इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर, और फाई डॉट की वैल्यू क्या हो गई, पी फाई अपॉन एम आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो रहेगा सेम, ओके, और फिर प्लस के बाई, दिस इज जेड डॉट स्क्वायर, ओके, तो जेड स्क्वायर नहीं है, तो लेट मी राइट हियर, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हम इसकी जगह लिखेंगे पी जेड बाई एम का होल स्क्वायर प्लस के बाई टू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके, तो इसको सॉल्व करो, एम स्क्वायर कट गया, एम आर स्क्वायर कट गया, तो आई विल गेट हाफ पी फाई का स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस हाफ का मल्टीप्लीकेशन हुआ यहाँ पे पी जेड का स्क्वायर अपॉन एम, और प्लस के बाई टू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड हैमिल्टोनियन इक्वेशन। तो अब हमने हैमिल्टोनियन इक्वेशन लिख दिया, ये लिख देंगे हम रिक्वायर्ड हैमिल्टोनियन इक्वेशन। अब हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स से हमें क्या मिलेंगे, फोर हैमिल्टोनियन इक्वेशन। कैसे, तो जनरल हैमिल्टोनियन इक्वेशन होते हैं पी डॉट के, ये जो होता है माइनस डेल एच बाई डेल क्यू के, जहाँ पे क्यू जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और एक होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के डॉट इक्वल्स टू डेल एच बाई डेल पी के। तो अब हम पहले फाइंड आउट करते हैं फाई डॉट क्या होगा, डेल एच बाई डेल पी फाई, ओके, तो डेल पी फाई हो गया। तो जब हम पी फाई फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, मतलब पी फाई अपॉन एम आर स्क्वायर, ये आ गया। इसी तरीके से हमारे पास एक और आएगा जेड डॉट इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल पी जेड, तो हमें क्या मिलेगा, पी जेड अपॉन एम, ओके। अब ये दो इक्वेशन हो गए। इसी तरह तीसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, पी डॉट फाई, थर्ड इक्वेशन यहां से, दैट इज माइनस डेल एच अपॉन डेल फाई। तो यहां देखो आप फाई का कोई टर्म नहीं है, तो दिस इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज जीरो, ओके। सिमिलरली आई हैव पी जेड डॉट, और दिस इज इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल जेड, तो ये हमें क्या मिला, माइनस के इंटू जेड, तो ये दोनों हो गया। अब इसको अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे, सो डेल फाई डबल डॉट जो होगा दैट इज विल बी पी फाई डॉट अपॉन एम आर स्क्वायर, और यहाँ से पी फाई क्या है, जीरो, तो इट इज इक्वल्स टू जीरो। एक इक्वेशन ये हो गया, फाई डॉट इक्वल्स टू जीरो, दिस इज वन इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जेड के जनरलाइज कोऑर्डिनेट को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करें तो जेड डबल डॉट इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, पी जेड डॉट अपॉन एम, यहाँ से पी जेड की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें, सो व्हाट आई विल गेट, जेड डबल डॉट इक्वल्स टू पी जेड इज माइनस के जेड अपॉन एम। तो ये हो गया इक्वेशन। सो दीज आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। तो हमने हैमिल्टोनियन लिख दिया और इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिया, दैट इज ऑल हियर।
Thank you.